बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की गुड़ की टिक्की, जो अक्सर हमने बाज़ार से लेके खाई होती है। ज़ाहिर सी बात है, बाज़ार से, बाहर से, बेकरी से, जहाँ से भी हमें ये मिले हम फ़ौरी कह देते हैं ये मीठा तो हमने ख़रीदना ही ख़रीदना है। अब इसी तरह की हम टिक्की घर में आसानी से 2 चीज़ों से तैयार करेंगे, सिर्फ गुड़ के साथ। ये हम यहाँ हमने मूंगफली के दाने निकाल लिए थे, वो लिए थे और गुड़ लिया था। ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है और कोई चीज़ नहीं। और थोड़ा सा घी चाहिए हमें 1 चम्मच के बराबर, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप एक दफ़ा घर में बना कर रख लें, सिर्फ एक गुड़ की टिक्की के साथ, ठीक है। एक दफ़ा घर में बना के रख लें, दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बच्चे बाज़ार से जाएं तो बच्चे मांग रहे हैं जी हमारे पैसे लग रहे हैं, बार बार लेके देने से बेहतर है आप घर में बनाएं और अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं, बच्चों को खिलाएं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी बनती है। मीठे में मैं कहती हूँ मिठाई भूल जाएंगे। और इसको बनाने का भी एक तरीका होता है, जिस तरह हम बनाएंगे ना तो वो बहुत ही आसान तरीका है। ना तो ये कड़वी बनेगी, ना तो ये हमारा गुड़ जलेगा। बहुत ही अच्छी। चैनल पे नए हैं तो जो मेरी बहनें जिन्होंने फ़र्स्ट बार वीडियो देख रही हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है तो उसमें एक मैंने सिर्फ टिक्की को ना अच्छे से मैंने उसको कूट के ना उसका पाउडर बना लिया था, उसको अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने उसको ना ये कढ़ाई में डाल दिया आपके सामने। बस थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, ठीक है। और ज़्यादा नहीं ऐड करना, आप चमची के साथ भी के 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करना। यहाँ इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत ही आसान से तरीके से 5-10 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं। बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, मिठाई की जगह पे इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छी। ये देखिए हमारा बिल्कुल ये अब ग्रेवी की तरह बन चुका है। अब इसको हम पकाते जाएंगे और इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि हमारी पता चले कि हमारी जो टिक्की है वो टिक्कियों के लिए ये जो गुड़ है ना बन के रेडी हो चुका है। कब पता चलेगा? ऐसे ही आपने मैच करते जाना है, मैच करते जाना है। जब पकना शुरू अच्छे से हो जाए फिर आप चेक कर सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। यहाँ आप छन्नी में पानी ले सकते हैं, ठीक है। और इसको पहले अच्छे से पकाएं। जब आपको पता चल जाए खुशबू तो बहुत ही आला, शुरू से खुशबू इसकी आला आने शुरू हो जाती है, क्योंकि गुड़ जो है तो गुड़ की तो ज़ाहिर सी बात है खुशबू अच्छी आएगी। तो बहुत ही अच्छी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि रेसिपी कैसी आपको अच्छी लगती है, तो कैसी बनी। आप भी ज़रूर ट्राई किया करें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कम खर्चे में मैं वीडियो हमेशा वही लेके आती हूँ कि जो मेरे जो देखने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से और कम खर्चे में घर में तैयार करें। कुछ वीडियो ऐसी होती हैं बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया होता है, वो क्या सोचें कि हम खाना बनाएं, ये रेसिपी बनाएं कि ना बनाएं, क्योंकि बनाने से पहले उनको इतने सामान इकट्ठा करना पड़ता है। आप बिल्कुल कम खर्चे में ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैं चेक करने के लिए ये ठंडा पानी लिया था एक बोल में, उसमें डाल के देखूँगी तो अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छे से पका नहीं है। अब इसे 5 मिनट और पकाएंगे अच्छे से। पकाने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब हम डालते हैं ना पानी में तो उसे चेक कर लेना, अगर वो नरम है ना, ठंडे होने के बाद भी नरम है तो फिर समझ ले अभी कच्चा है। अगर वो नरम ठंडा होने के बाद अगर आकड़ जाए ना हमारा गुड़ जो हमने पानी में ऐड किया है, तो फिर समझ ले कि हमारी जो ये चाशनी वगैरह ग्रेवी है बिल्कुल गुड़ की अच्छे से बन चुकी है, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है आपने। ये नहीं है कि चूल्हा नीचे से फुल गर्म किया और जो हमारा गुड़ है वो उबल उबल के बाहर आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे हम कोई चीज़ है जो होती है ना वैसे गर्म करते हैं, जैसे ओवन में सेक लगता है आराम आराम से, इसी तरह आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखना है। बहुत तेज़ चूल्हा नहीं करना, वरना हमारा गुड़ जो जल सकता है। अगर ना भी आपको महसूस हो कि जला हुआ है, बिल्कुल काला हो सकता है। काला होने के बाद ये कड़वा भी हो जाएगा और टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल कड़वी कड़वी सी बनेंगी। आपने ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल सा लो करना है, लो फ्लेम पे इसी को बनाना है। 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। आपने कोई जल्दी नहीं करनी। यहाँ फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब मुझे उम्मीद है कि मेरी पक्की सी, क्योंकि मुझे उसकी रंगत का भी पता चल रहा है और पानी से भी पता चल गया है कि ये मेरे माशाल्लाह बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं ना ऐसे ही बनाती जाऊँगी और चूल्हा बिल्कुल नीचे से हल्का कर दूँगी।
हल्का तो था। और बंद कर दूँगी अब चूल्हा, सॉरी, चूल्हा बिल्कुल अच्छे से मैंने बंद कर दूँगी और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करती जाऊँगी। और ठंडा होने के, ये देखें आप, ठंडा होने के दरमियान ऐसे करते जाएंगे। मेरी जो चाशनी है बिल्कुल बन के ना टिक्कियों के लिए तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसान। मैं तो हफ्ते में ना एक बार एक टिक्की की ज़रूर ये बना के ना रख लेती हूँ। जब भी बच्चे मांगे उनको एक एक टिक्की दे दी, चलो जी। एक तो अच्छी की चीज़, साफ़ सुथराई वाली चीज़ बन जाती है घर में नज़रों के सामने। बाज़ार से हम खरीदते हैं, बेकरी से खरीदते हैं, पता नहीं वो कैसे बनी होती है कैसे नहीं बनी होती। आपने आराम से ऐसे ही इसको घर में बना लेना है, ठीक है। ये देखें बहुत ही खुशबुएं प्यारी आ रही हैं। नीचे से बिल्कुल भी आपने लगने नहीं देना है, ऐसे चम्मच हिलाते रहना है आपने। ये नहीं कहना कि बस चम्मच रोक दें और दूसरे काम कर लें। ये देखिए आपके सामने मेरी बिल्कुल पक चुकी है। अब इसमें ना मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये जो मैंने मूंगफली के दाने निकाल के रखे हुए थे ना, इनको छिलका उतार के रख लिया था मैंने। अब इसको अच्छे से ना मैं इसको मिक्स कर दूँगी। सारे को मिक्स करना है, वो ना हो के ढेले बन जाए। गरम गरम में मिक्स करने का ये मतलब होता है, जब ठंडा हो जाए तो कुछ भी मिक्स नहीं होगा। गरम गरम में ही आपने सारा कुछ मिक्स करना है इसमें, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर में ना ऐसे ही गरम गरम को ही जो करना है कर लेंगे। इसको साइड पे कर देंगे। यहाँ मैंने लिया है वेलना, वेलने के ऊपर ना मैं ये घी लगा रही हूँ। इसको अच्छे से कर लेंगे। जिस पे आप रोटी बनाते हैं उसको अच्छे से घी लगा के ना ऐसे ही रख दूँगी मैं। और इसके ऊपर जो मैंने बनाया था गरम गरम ही आपने डालना है। आपने ये नहीं कहना कि ठंडा होना दे, ठंडा हो जाएगा तो फिर ये जो जिस बर्तन में बनाया उस बर्तन से भी नहीं उतरेगा। ये देखें मैंने सारा निकाल लिया। अब इसको ना ठंडा वो हो जा रहा है, आप इसको आराम आराम से ऐसे प्रेस करे जाएं, क्योंकि ये जम गया तो फिर तो नहीं होगा, फिर तो बड़ी मोटी सी टिक्की बन जाएगी। आपने बारीक टिक्कियाँ बनाने के लिए इसको ना अच्छे से पेस्ट कर लेना है वेलने पे ऐसे ना। ये देखिए अभी आपको नज़र आ रही है ना एक तार जैसी, जो चम्मच के साथ तार नज़र आ रही है। ये देखें, ये असल की पहचान होती है कि जब आपकी बिल्कुल रेडी हो जाए ना तो ये तार बनना शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये देखिए अब इसको हम ठंडा होने देंगे ऐसे ही, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट में बताना कैसी बनी है, ठीक है। आपके कमेंट का मुझे वेट रहता है। यहाँ ठंडी होने थोड़ी सी ठंडी हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं ठंडी हुई है, अभी गर्म ही है, हाथ जल रहे हैं। मैं यहाँ टक लगा लूँगी उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने ना, क्योंकि ठंडी होगी तो फिर तो ना टूटेगी, टूट तो जाएगी मगर ये जो साइज़ की हम टिक्कियाँ बनाएंगे छोटे साइज़ की बच्चों के लिए वो नहीं बनेगी। तो इस तरीके से ना आपने, अभी इतनी गर्म भी ना हो वरना हाथ जलेगा, और इतनी ठंडी भी ना हो जाए कि बाद में कटी ना जाए। तो यहाँ हम अपने हिसाब से ये देखिए कट लगा लिए थे। ऊपर थोड़ा सा ना वेलने से ऐसे कर देंगे प्रेस, क्योंकि जो हमारी डाली हुई है बीच में मूंगफली के दाने वो भी अच्छे से बैठ जाए। और ये देखिए हमारी माशाल्लाह बिल्कुल ही कलरफुल भी अच्छा है उसका। अब ठंडे होने का वेट करते हैं। इसको ठंडा होने के लिए कम से कम आप 15 मिनट के लिए आपने छोड़ना है कम से कम इसे, ठीक है। और ये देखिए हमारी मेरे 15 मिनट हो चुके हैं पूरे, और अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए निकाल के माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, ये देखिए बने कितनी खूबसूरत है, बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी, और आप टच करके तोड़ सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसी। ये देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान बनाए आप भी और ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कैसी बनी है। बहुत ही कसम से कलर देखें इनका, आप बाज़ार की भूल जाएंगे, घर में बनाया करें और अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें। खुशी के मौके पे बना के घर में रख लें, ठीक है। मिठाई की जगह पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा बिल्कुल आसान तरीके से। और 2 चीज़ों से आप घर में बआसानी से तैयार कर सकते हैं। आपके सामने ये सारा कुछ, ये देखिए टच करके तोड़े और टच करके खाएं, खड़क करके खाएं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, मज़े की है। तो आप देख सकते हैं, देखिए इसका कलर देखें, बहुत ही मज़े की माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है हमारी, देख सकते हैं आप। ये देखें, जो मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रही हैं वो जाके सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें, और लाइक शेयर तो ज़रूर बनता है अब मेरा, क्योंकि मैं मज़ीद इस तरह की रेसिपियाँ आपके लिए आसान और कम खर्चे वाली लेके आती हूँ। हमेशा वीडियो ऐसी लेके आती हूँ जिस पे आपका खर्चा भी कम हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
उतनी देर के लिए इजाज़त दें उल्फत परवीन को। ओके, अल्लाह हाफिज़।